सर आप अपना परिचय बताइए सर। नमस्ते, मेरा नाम राहुल कमल कुमार जैन है। मैं प्रभाग 21 का रहवासी हूँ। प्रभागपुरा जैन मंदिर के पास मेरा निवास है। तो सर अभी आप कौन से पक्ष से टिकट लेकर खड़े रहने वाले हो? मैं भारतीय जनता पार्टी पक्ष से टिकट की मांग की है। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पहले कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ। अभी करंट में मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य नागपुर इतवारी मंडल का कोषाध्यक्ष हूँ। मैं 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। सर आप कौन से मुद्दे पर लेकर लड़ा देने वाले हो? मेरा कुछ खास मुद्दा नहीं है। मेरा बस प्रभाग 21 में जो महानगर पालिका के स्कूल है, दवाखाने हैं, हॉस्पिटल है, उसको एक नया रूप देने की मेरी बहुत इच्छा है। सर आप चुनाव जीत के आएंगे तो आप कौन से धोरण लाएंगे? मेरा हमारे प्रभाग 21 में सबसे बड़ा इतवारी में ट्रैफिक का मुद्दा है। नेहरू पुतला, भाजी मंडी, मस्का साहब, मुझे ये समस्या पहले सुलझानी है। सर आप समाज की जागरूकता कैसे करेंगे? समाज को जोड़ने के लिए यहाँ पे समाज की सबसे बड़ी समस्या सबसे पहले ट्रैफिक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रैफिक की समस्या का हल निकालना है और गटर नाले, पानी की समस्या, इस मूल रूप में काम करने हैं। सर अभी आप ये बताइए, आप बीजेपी के अलावा अन्य पार्टी के बारे में बताइए, कांग्रेस के बारे में बताइए। कांग्रेस का यहाँ तो कई सालों से वर्चस्व है नहीं। 2017 से तो यहाँ बीजेपी की सरकार है। महानगर पालिका में हमारी 20 साल से सरकार है। कोई नहीं है यहाँ कांग्रेस की टक्कर देने वाला। सर आप बीजेपी से युवा मोर्चे से जुड़े हुए हैं, तो आप बीजेपी की पार्टी के बारे में थोड़ा बताइए। भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से सरकार है। मैं 11 साल से सक्रिय सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कई योजनाएं लाई है नागपुर शहर के लिए। हर गली, हर रोड, हर चौराहे, हर चौक पे महानगर पालिका द्वारा, नितिन जी गडकरी द्वारा, देवेंद्र जी फडणवीस द्वारा रोड बनाना, ब्रिज बनाना, पुल बनाना, हर जगह काम चालू है। नागपुर आज भारतीय जनता पार्टी के इसमें प्रगति पर भी है। सर आपको अगर बीजेपी के अलावा कांग्रेस पार्टी में हमारे पार्टी से जुड़ जाओगे, टिकट देने के प्रयास किया तो जाओगे क्या आप? मैं आज टिकट मिले ना मिले, भविष्य में टिकट ना मिले ना मिले, मैं कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ूंगा नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो मैं बहुत सहमत हूँ। मेरी समाज उससे सहमत है। हिंदूवादी की पार्टी है। मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। सर महिलाओं और युवा के पीढ़ी के बारे में बताइए। महिलाओं के लिए तो हमारे देवेंद्र जी फडणवीस जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनकी जो योजना है लाडली बहन योजना, महिलाओं के लिए, महिलाएं उससे बहुत खुश है। बस रही अब युवाओं की बात, तो उनके लिए मैं महानगर पालिका या किसी भी प्रकार की संस्था से किसी भी प्रकार की नौकरी निकलेगी, मैं प्रभाग 21 में जमीन स्तर पर उतर के लिए उनके रोजगार और नौकरी के लिए काम करूँगा। स्वास्थ्य के बारे में क्या ख्याल है आपका? स्वास्थ्य का जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रभाग 21 में जैसे दादी दवाखाने को मेरे को एक नया जीर्णोद्धार करने की इच्छा है। जिस किसी भी प्रकार के दवाखाने, हॉस्पिटल है, मुझे उसको एक नया रूप देने की इच्छा है, जहाँ पे स्वास्थ्य की किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। सर शिक्षा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं नया स्कूल बनाना चाहता हूँ और जो पुराना स्कूल है उसको एक नया रूप देना चाहता हूँ, जिसमें शिक्षा पढ़ने में हमारे जो बच्चे हैं, युवा है, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना जाए। सर आपके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बारे में थोड़ा बताइए, आपको उनका उनका आपके तरफ क्या सहयोग है? मेरे मध्य नागपुर के आमदार तो श्रीमान प्रवीण जी डटके हैं, जिनका हमारे समाज, हमारे प्रभाग 21 में पूरा ज़मीन स्तर पे काम है। अभी उन्होंने सितंबर में ही हमारे अल्पसंख्यक जैन समाज के लिए कई गलियों के लिए टेंडर बेस पे उन्होंने रोड बनाने के काम दिए हैं, गटर नाली बनाने के काम दिए। अभी जैन समाज के लिए एक समाज कल्याण भवन के लिए भी उनसे मेरी बातचीत चली है, जिनकी उनके तरफ से सहमति है। सर एक बताइए, आप जैन समाज से जुड़े हुए, तो समाज के लिए कौन कौन सा काम करते हैं जैन समाज के लिए आप? जैन समाज के लिए जैसे मैंने अभी बताया, डटके जी के नेतृत्व में मुझे परवापुरा जूना मंदिर के पास, किराना होली मंदिर के पास, लाड़पुरा में अमरदीप टॉकीज के पीछे अल्पसंख्यक विभाग की ओर से मुझे वहाँ की सीमेंट रोड बनाने का मौका मिला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीमेंट रोड ख़राब थी, तो डटके जी के सहमति और अल्पसंख्यक विभाग से वहाँ रोड बनाने का काम मिल रहा है। और कुछ ही महीनों में जैन समाज को डटके जी के नेतृत्व में एम्बुलेंस और सहायिका भी मिलने वाली है। और मैंने अपने जैन समाज के समाज कल्याण के भवन की उनको रिक्वेस्ट की है, तो उनकी तरफ से उस चीज़ की भी सहमति मिली है। सर और इसके अलावा जैन समाज के लिए क्या क्या आप कार्य करते हैं?
जैन समाज में मेरा वीरा फाउंडेशन करके 25 साल से संस्था है जो समाज में सोशल वर्किंग करती है। आज 15 साल से हम लोग हमारे भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में वात्सल्य भोजन का कार्यक्रम कराते हैं। हम लोग सामाजिक स्तर पर बच्चों को पोले का कार्यक्रम कराते हैं, बच्चों के लिए खेलकूद की स्पर्धा कराते हैं। ऐसा ही हमारा 25 साल से वीरा फाउंडेशन द्वारा चल रहा है। सर आपका एक फाउंडेशन है, साल भर में कौन कौन से प्रोग्राम चलाते हैं? साल में हमारे 4 प्रोग्राम रहते हैं। भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में वात्सल्य भोजन का, पोले में बच्चों के लिए रहता है, पर्युषण पर्व आते हैं जैनों के लिए, उसमें खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं।